अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 47 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 47वें लेसन में हम अगले हरूफ लिखेंगे, अगले अल्फाज लिखेंगे, अंबिया किराम के दीगर नाम लिखेंगे। जिस तरह अभी आपको पता है कि हम इन लेसन्स के अंदर छोटे छोटे नाम लिखना सीखते हैं जो चंद हरूफ को मिलाकर बनते हैं, तो उसमें अंबिया किराम के नाम हम लोग लिखना सीख रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल आओ लिखना सीखें पर पहली बार आए हैं या आपकी नज़र से आओ लिखना सीखें कि ये वीडियो पहली बार गुजर रही है, तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि आज के 47वें लेसन से पहले 46 लेसन्स ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। उन 47 लेसन्स के अंदर क्या है कि जैसे लेसन 1 है, उसके अंदर हमने इसी नस्तालीक फ़ॉन्ट जिसमें उर्दू की बुक्स लिखी जाती हैं उसे नस्तालीक कहा जाता है, उसी के हरूफ तहजी लिखना सीखे थे। जैसे लेसन 1 के अंदर हमने नुक्ता लगाना सीखा था जो बहुत बुनियादी चीज़ है। फिर उसके बाद लेसन 2 में अलिफ लिखना सीखा था। एक लेसन में एक हरफ लिखना सीखा था बहुत आसान अंदाज में। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उन लेसन्स को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, तो आप उन लेसन्स को ज़रूर देखें और फिर उन्हीं लेसन्स को मिलाकर उन्हीं लफ्ज़ों को, जैसे हरूफ होते हैं, बे को बे के साथ अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, बे को जीम के साथ लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाएगा, बे को लाम के साथ लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, लाम को लाम के साथ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मीम को वाव के साथ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अलगर्ज के हमने तमाम हरूफ को तमाम हरूफ के साथ एक एक करके मिला करके लिखना सीखा था। तो उन्हीं हरूफ को मिलाकर लिखना जो सीखा था, उसी के बाद फिर अभी अल्फाज हम लोग लिखना सीख रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर रिश्तेदारों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। अभी हम आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और दीगर अंबिया किराम के नाम लिखते हैं। आप सवाब की नीयत से इसको ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के नाम लिखेंगे, अल्लाह के पैगंबरों के, अल्लाह के नबियों के नाम लिखेंगे, अल्लाह के भेजे हुए लोगों के नाम आप मोहब्बत से सवाब की नीयत से लिखेंगे तो यकीनन सवाब होगा। कुछ अंबिया किराम के नाम जो कुरान पाक में आए हैं उसको अगर आप लिखेंगे आयत का हिस्सा समझ के तो यकीनन वो एक आयत का सवाब आपको मिलेगा। और आप वो हो सकता है कि वो आपके घर के किसी फ़र्द का भी नाम हो तो आपको बहरहाल वो भी लिखने में अच्छा लगेगा। तो बहरहाल आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन के अंदर हम जो नाम लिखना सीखेंगे लेसन 47 में, वो बहुत ही मुक़र्रब बंदे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनकी याद में हम कुर्बानी करते हैं, उनके मुबारक नाम को लिखना सीखेंगे। तो वो सबसे पहले आपको पता है कि अलिफ़ किस तरह लिखा जाता है। इस्माईल में सबसे पहले अलिफ़ आता है, वो 3 कद का होता है, तो वो आपने यूँ 3 कद का लिखना है। और उसमें एक चीज़ बुनियाद जो आपने सीखनी है वो ये कि लाइन के ऊपर अलिफ़ का नीचे का हिस्सा लिखा जाता है। तो यूँ आपने अलिफ़ लिखा, फिर उसके बाद आपने लिखा सीन। सीन को मीम के साथ किस तरह मिलाया जाता है वो आपने सीन की एक्सरसाइज में सीखा था। तो सबसे पहले सीन यूँ लिखा जाएगा ऐसे, और फिर उसके बाद मीम आपने देखा था कि 2 तरह से लिख सकते हैं। तो हम ये मीम लिखेंगे इस तरह वाला, और फिर आप देखें कि इसका ऊपर का हिस्सा लाइन के साथ लिखा जाएगा, जिस तरह हमने पिछले लेसन्स के अंदर देखा था कि जो ये उसूल है। तो उसी तरह हमने यूँ ये देख इस तरह इस्मा लिख लिया, मीम अलिफ मा जैसे लिखना सीखा था। तो इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज सीन को मीम के साथ कैसे मिलाना है, ये सीन की एक्सरसाइज में सीखा था, और फिर मीम को अलिफ के साथ कैसे मिलाना है ये हमने मीम की एक्सरसाइज के अंदर सीखा था। तो ये हमने 3 हरूफ को मिला कर के लिखना सीखा।
और फिर उसके बाद आइन ये, आइन को ये के साथ कैसे मिलाया जाएगा ये भी आपको पता है कि एक नुक्ता सबसे पहले आइन लिखने के लिए, और फिर ये, और फिर ये, और फिर ये के साथ कैसे मिलाना है वो इस तरह से, और फिर उसके बाद हमने इसको ये लिख दिया इस तरह ऊपर, और फिर लाम, लाम कैसे लिखेंगे वो यहाँ से इसकी गोलाई शुरू कर देंगे 3 क़त के बराबर इस तरह। तो ये आपने देखा कि इस्माइल लिखा गया यूँ, इसके नीचे 2 नुक्ते लिख दिए जाएंगे, तो ये इस्माइल बन गया। तो ये बहुत आसान एक नाम है ये, लेकिन इन अलहरूफ का मजमूआ है वो आपने ज़रूर देखना है। इसी लफ्ज़ को, इसी नाम को अगर कट मार्कर के साथ लिखा जाएगा तो वो क्योंकि सिर्फ़ कट छोटा होगा, उसूल इसी तरह से रहेंगे, सिर्फ़ लफ्ज़ छोटा लिखा जाएगा, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ ये है। तो ये अलिफ लिखा, उसके बाद ये सीन, इसी जगह पर आपने उस जगह से शुरू करना है कि वो लाइन के ऊपर इस जगह पर सेट आके बैठे। तो इस तरह आइन का लिखा, और फिर उसके बाद ये लाम लिख दिया। देखें कि उसूल नहीं बदले हैं, उसी तरह से लिखा है, सिर्फ कट छोटा हुआ तो लफ्ज़ छोटा बन गया। इसके बाद इसको हम कट मार्कर, छोटे वाले आम कट मार्कर के साथ भी लिखते हैं, तो वो भी आपको पता है कि उसी तरतीब से लिखा जाएगा। ये अलिफ, और ये सीन अलिफ, सीन मीम अलिफ, और फिर उसके बाद ये आइन, और उसी तरतीब से ये इस्माइल ये लिखा गया। इसके नीचे आप ज़ेर भी लगा सकते हैं यूँ। तो ये इस्माइल लिखा। अभी आप इसको आम पॉइंटर पेंसिल वगैरह के साथ भी लिखेंगे तो भी उसूल बिल्कुल वही का वही रहेगा कि अलिफ जो होगा उसका नीचे का किनारा लाइन को टच करेगा, और फिर सीन, और ये मा। ये हमने लिखना बहुत बार सीखा है, सीन को पॉइंटर के साथ कैसे लिखना है वो भी लिखना सीखा था। और फिर उसके बाद ये ईल, ये देखें बिल्कुल उसी कायदे कानून के मुताबिक उसी तरतीब के साथ ही लिखना सीखा इस्माइल। और फिर उसके बाद हम अगला जो मुबारक नाम इन्हीं के भाई, जो इनके हकीकी असली भाई हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो उनका नाम भी लिखना सीखते हैं। तो वो लिखने के लिए आपको पता है कि अलिफ उसी तरह अपनी जगह पर आएगा, 3 क़त का अलिफ यूं, और फिर उसके बाद सीन को हे के साथ कैसे लिखना है वो हमने उसकी एक्सरसाइज में सीखा था कि सीन की मश्क में सीखा था कि सीन को अलिफ, सीन को हे के साथ किस तरह मिलाया जाएगा। तो ये सीन इस तरह, फिर उसके बाद ये है यूं, इस वाली नोक वाला है यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद इसको हमने यूं और इस तरह, इसमें भी 3, जिस तरह इस्माइल के अंदर 3 हरूफ मिले थे, इसी तरह इसके अंदर भी 3 मशकें हैं। कैसे वह 3 मशकें हैं कि सीन को हे के साथ मिलाना, ये हे की मश्क, सीन की मश्क में सीखा था कि सीन को हे के साथ कैसे मिलाना है। फिर उसके बाद हमने हे की मश्क को सीखा था कि हे को अलिफ के साथ कैसे मिलाना है, तो वो उसी उसूल के मुताबिक लिखा। उसके बाद आखिर में हमने हर्फ ला काफ लिख देना है,
तो वो काफ आपको पता है कि इस तरह 1.5 कत का ये लिखा जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई शुरू की जाती है जो कि 3 कत इसकी गहराई और 3 कत का ही यहाँ से ये फासला होता है, ये देखें। और फिर ऊपर ये 2 नुक्ते आ गए, तो ये बन गया इसहाक। और ये उन्हीं उसूलों के मुताबिक है, इसमें भी कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। अगर कट मार्कर से लिखेंगे तो ज़ाहिर है कट छोटा हो जाएगा, और फिर उसी तरह से अलिफ यूं और सीन और ये हे और ये काफ। इस तरह से इसहाक। तो आपने देखा कि जिस तरह अलिफ ये लिखा गया था उसी तरह ये लिखा गया है, लेकिन सिर्फ छोटा लिखा गया है, लेकिन लाइन की जगह वही की वही है। इसी तरह सीन, हे और काफ बिल्कुल उसी तरतीब से, और जो दूसरा वाला काफ है वो उसी तरह से लिखा गया है। इसी तरह अगर इसे कलम मार्कर मज़ीद छोटा हो जाएगा तो वो अपने हिसाब से लिखा जाएगा। जिस तरह ये अलिफ और ये सीन, ये देखें इसहाक। ये देखें इसहाक। तो आपको उसी तरह से ये लफ्ज़ लिखना आ गया होगा। इसको अगर हम आम पॉइंटर वगैरह के साथ लिखें तो फिर आपको पता है उसी तरह से कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ़ एक बार आपको लिखना आ गया, फिर आप चाहे जिस भी चीज़ से लिख लें। देखें तो ये इन चारों इसहाक में एक चीज़ बिल्कुल मुश्तरक है कि ये अपनी जगह पर हैं। जैसे अलिफ अलिफ का नीचे का हिस्सा लाइन को टच कर रहा है, तो इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी और इसके अंदर भी। इसी तरह अगर इससे भी बड़ा लिखा जाएगा तो फिर जाहिर है कि मिसाल के तौर पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इससे बड़ा बिलफर्ज। ये देखें कलम बड़ा हो गया तो लफ्ज़ भी बड़ा हो गया। ये 3 कत का लिखना है तो ये देखें 3 कत का अलिफ आ गया, और फिर उसके बाद ये सीन हमने कहाँ से शुरू किया, इस जगह से। ये देखें, और फिर उसके बाद हे, ये देखें इसी नोक के साथ बनाया था, और फिर उसके बाद ये देखें ये देखें बिल्कुल उसी तरतीब से आगे काफ लिखा जाएगा। तो काफ भी देखें यूं, और लाइन की इस जगह से इसकी गोलाई शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आगे पेज कम है, वरना यहाँ पर यूं करके तकरीबन इतना लिखा जाएगा। तकरीबन ऐसा लिखा जाएगा। अगर पेज आगे कंटिन्यू होता तो इजीली और प्रॉपर उसी, लेकिन कायदा कानून बिल्कुल फिर वही का वही कि वो अपनी ही जगह पर लिखा गया है। तो ये आपने देखा कि इसहाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम लिखना सीखा, तो आप सवाब की नीयत से इसको ज़रूर बार बार लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा हमने इतने मुबारक और मुक़र्रब बंदों का नाम लिखना सीखा जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं, और उन्हीं की निस्बत अल्लाह पाक ने उनको ख्वाब में बहुत बार दिखाया कि वो उनको कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की राह में। तो उन्होंने उस ख्वाब को देखा, और देखने के बाद उनको
ले जाने लगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए। रस्ते में ये मक्का मुकर्रमा में उस वक़्त मौजूद थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये इस वक़्त जब हम हज करने जाते हैं तो मिना का मकाम है, तो मिना के अंदर, मिना के जहाँ पर खैमे हैं उसी पर ही, वहाँ से ही तशरीफ़ ले जा रहे थे, गुज़र रहे थे। तो रस्ते में शैतान उनके सामने आ गया और उनको बहकाने लगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको नफ़रत और धुतकारते हुए कंकर मारा, और जो कंकर मारा उसी की याद में आज भी वहाँ पर जिस जगह पर कंकर मारा था उसी जगह पर एक पिलर बना दिया गया है, एक सिंबल के तौर पे, कि उस पत्थर को, उस पिलर को कंकर मारने का मतलब ये नहीं है कि वो पिलर शैतान है, ये उसी याद को दोहराते हैं कि उसी जगह पर शैतान को कंकर मारा गया था, उसको धुतकारते हुए, तो उसी तरह फिर कंकर मारा जाता है। तो वो भी इन्हीं मुकर्रब बंदों की याद में है। फिर उनको लटाया गया और उसी मिना जो खैमा है उसी के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पर उनको ज़िबा करना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक को ये उनकी अल्लाह ताला की जो मशीयत थी वो और थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लाए, उसको ज़िबा किया गया, उनकी कुर्बानी कबूल हुई। उसी की याद में हम बकरा ईद मनाते हैं, और बकरा ईद का मतलब गाय वाली ईद, तो उसमें कुर्बानी करते हैं। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो मुबारक नबी हैं कि इनके बाद हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्ल पाक में से आए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई भी नबी नहीं है। मतलब इनकी नस्ल में से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से चलते हुए हज़रत आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और इसके बाद हमने इन्हीं के सगे भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम लिखा, और ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम लिखना सीखा। ये आप मुबारक नाम की ज़ियारत भी करें और इसको लिखने की कोशिश भी करें और इसके प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें। इसके बाद हमने जो इन्हीं के भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इनका मुबारक नाम लिखा, और इनके बाद जितने अम्बिया किराम आए वो इन्हीं की नस्ल पाक में से थे। यानी कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से अम्बिया किराम पैदा हुए, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उन तमाम अम्बिया किराम के सरदार, उन तमाम नबियों और रसूलों के आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल ये एक लिखने के साथ साथ इन अम्बिया किराम का मुख्तसर सा तारुफ भी था। तो आप अपने बच्चों को भी लिखने की तरफ राग़िब करें, अम्बिया किराम के बारे में इनको भी ज़रूर बताएं, और हमारी इन वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने घर वालों और जानने वालों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। तो आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में दोबारा हाज़िर होंगे नए और मुबारक नबियों के नामों के साथ। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।